1500 करोड़ की ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में। मुख्तलिफ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। फॉरेन कंट्रीज स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। जी हाँ, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से है। ना सिर्फ इतना बल्कि ट्विटर और फेसबुक के सीईओज भी इंडिया से हैं। हर मुमालिक में, हर वेस्टर्न मुमालिक में ज़्यादातर इंडियंस अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। फिर कहाँ है गैरत इस कौम की? कहाँ है कस्टोडियन इस कौम की गैरत के? चाहे कोई भी है, मुझे गैरत चाहिए। मेरे 22 करोड़ अवाम को गैरत चाहिए। कहाँ है वो गैरत? ऑन अदर हैंड साइड इफ यू सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है उनके अंदर, कौन सा ऐसा करंट है उनके अंदर कि हर जगह छाए हुए हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो अभी फ़िलहाल इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है। तो हम देखें तो उस इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या अगर आज हमारी फॉरेन पॉलिसी में इस हद तक बिकाऊ फॉरेन पॉलिसी है, तो फिर इस पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम को चुल्लू भर के मर जाना चाहिए। क्योंकि वो अपनी मिनॉरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो मिनॉरिटीज़ के साथ भी अच्छे से रहते हैं। और ओवरऑल इंडिया जो है, जो इंडिया नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, शाइनिंग इंडिया, ग्रोइंग इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, तो इस इक़दार में इंडिया जो है बहुत ज़्यादा आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया में आपसी आर्थिक संबंधों को बढ़ाने और व्यापार को समर्थन देने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार दोनों देशों के आर्थिक विकास में 1500 करोड़ से अधिक का निवेश कर रही है। जब भारत प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सुरक्षा की बात आती है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण साझेदारी साझा करते हैं। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ऑस्ट्रेलिया सरकार का इरादा भारतीय डायस्पोरा को अपने प्रमुख उद्योग क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रमुख बनाना है। अब ऑस्ट्रेलिया के भारत में इतने बड़े निवेश को देख पाकिस्तान सकते में है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार से ये शिकायत कर रहा है कि दुनिया में भारतीयों को जो इज्जत मिलती है, हमें क्यों नहीं मिल रही। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है डिफरेंट सेक्टर में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पर पाकिस्तानी अवाम की राय जानेंगे। और आपको पता है कि किसी भी मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट जाती है तो मुल्क की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होती है और मुख्तलिफ सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट होती हैं। यानी कि ओवरऑल इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। यानी कि मज़ीद इंडिया जो है और ज़्यादा ग्रो होगा आने वाले टाइम में। ऑस्ट्रेलिया जो है 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहा है। 1500 करोड़ की ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में। मुख्तलिफ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। और क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके चैनल को कि बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन आपने किया है। उसमें ऐसे है कि देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो दुनिया का इन्वेस्टर है उसका ट्रेंड इंडिया की तरफ है, जबकि हमारे पाकिस्तान में इतने कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लें, इसमें आप कह लें कि फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई प्रॉपर इसमें कोई मैकेनिज़्म नहीं है हमारे। इसी वजह से आप इंडिया में देख लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आज तक वहाँ आर्मी का कू नहीं हुआ। देख लें, जिसका टेन्योर आता है वो 5 ईयर्स पूरे करता है। हमारे मुल्क में देख लें क्या हो रहा है, क्या हालात हैं। हम हमेशा इंडिपेंडेंट रहे हैं दुनिया के, हम हमेशा कर्ज़ों पे इंडिपेंडेंट रहे हैं। हम अपने एक्सपेंसेस को किसी भी पिछले आप गवर्नमेंट्स देख लें, किसी ने भी अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं किया। उन्होंने बस अपनी करप्शन पे जोर दिया है, अपने पैसों पे दिया है। ये इस वजह से लोग जो हैं पाकिस्तान की तरफ नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे मुदाखलत भी बढ़ी है दूसरे मुल्कों की। पहले टेररिज्म बहुत था, पिछले 5-10 साल पहले पावर्टी थी। इस वजह से लोग जो हैं वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, ऑस्ट्रेलिया वाले, इस तरह के लोग, मतलब जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, फंडिंग एजेंसीज हैं, वो पाकिस्तान में नहीं आती। और ओवरऑल इंडिया जो है, जो इंडिया नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, शाइनिंग इंडिया, ग्रोइंग इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, तो इस इक़दार में इंडिया जो है बहुत ज़्यादा आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है और ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या वजह है कि सर बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो सुपर पावर की हैसियत रखती हैं वो इंडिया से बिज़नेस करना पसंद करती हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं? इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, बात बिल्कुल डेफिनेटली, देखें, इन्वेस्टमेंट होती है दो तरह की, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में जाती है तो वहाँ
ये गेम चेंजर होती है। फॉरेन कंट्रीज स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। जी हाँ, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से है, ना सिर्फ इतना बल्कि ट्विटर और फेसबुक के सीईओज भी इंडिया से हैं। हर ममालिक में, हर वेस्टर्न ममालिक में ज़्यादातर इंडियंस अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, जबकि पाकिस्तानियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दी जाती। इसके पीछे क्या वजूहत हैं? अगर हम इंटरनेशनली ग्लोबली देखें तो पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे कोई एक ख़ास रीज़न तो है नहीं। आपको ये भी पता है कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान को किस लेवल पे कंसिडर किया जाता है, ये भी हम देखते हैं। अगर हैंड साइड इफ सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है उनके अंदर, कौन सा ऐसा करंट है उनके अंदर कि हर जगह छाए हुए हैं? अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान। वाई? अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है, तो हम देखें तो इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने लोकल अदारों को भी इन्वॉल्व किया, आप अपनी परफॉर्मेंस तक रहते, अपनी नाकामियाँ छाइयाँ अपोजिशन तक रहते तो बात ठीक थी, जो आपकी 95% स्पीच थी। लेकिन आपने भुट्टो साहब को भी बीच में डाला, और भुट्टो साहब के जो फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो कुछ हुआ उनके साथ, जिन्होंने किया उनके साथ, जिनके साथ मिलकर किया उनके साथ, आपने उनको भी शामिल कर लिया। फिर आज अपना मुकदमा खड़ा अपनी परफॉर्मेंस की बजाय आपने कहा कि ये एक नेक्सस है, क्लियर अल्फाज में नहीं बुखारी साहब, एक नेक्सस है जिसने मिलके ये साजिश की है। और वो नेक्सस स्टार्ट होता है लंदन से, एक बाहर है, दूसरा वेस्ट है, और तीसरा पाकिस्तान में। और आप क्या कहना चाहते हैं? ये वो चीज़ें हैं जो बहैसियत रियासत, मेरे लिए बहैसियत रियासत मैं समझने से कासिर हूँ कि मेरी रियासत इसको कैसे लेगी, एक। और दूसरा लम्हा फिक्रिया रियासत के लिए कि अगर आज हमारी फॉरेन पॉलिसी में इस हद तक बकाऊ फॉरेन पॉलिसी है, तो फिर इस पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम को चुल्लू भर के मर जाना चाहिए। अगर यह रियासत है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होके सबके गिरेबान नंगे कर रहा है और कह रहा है कि मुझे इसलिए उतारा जा रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, फिर कहां है गैरत इस कौम की? कहां है कस्टोडियन इस कौम की गैरत के? चाहे कोई भी है, मुझे गैरत चाहिए, मेरे 22 करोड़ अवाम को गैरत चाहिए। कहां है वो गैरत? अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर इतना हेल्पलेस है कि भरे मजमे में पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को सुना रहा है कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर हमें रियासत छोड़ इस पाकिस्तान को सोचना चाहिए अपने मुस्तकबिल का।